हाय। तहरीक सफ़ों में बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनको भुलाया नहीं जा सकता। आज हम ऐसी तरीके की हकीकत को बयान करने वाले हैं या उससे पर्दा उठाने वाले हैं। तो ये वो टेक था जो जिसका नाम था द ग्रेट पोच। ये ऐसी वक्त की कहानी है जब शख्स अपनी हुकूमत को मजबूत करने के लिए अपनी हुकूमत के लोगों को मरवाता है और अपनी हुकूमत के लोगों को मरवाता है और अपनी लोगों का कत्लेआम करता है। ये कहानी उस शख्स की जो कि सोवियत यूनियन का डायरेक्टर था, जोसेफ स्टालिन। आखिर स्टालिन ने अपनी पार्टी और फौज के लोगों को क्यों मरवाया, उसने किस तरीके से ये सब अंजाम दिया और इसका सोवियत यूनियन और दुनिया पर क्या असर पड़ा, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें। द ग्रेट पुच। ये द ग्रेट पुच था क्या? ये एक पॉलिटिकल कैंपेन थी जो कि 1936 से 1938 तक चला। इस दौरान स्टालिन ने अपने मुखालिफिन को एलिमिनेट किया, उन पर तशद्दुद किया, उनको जेल में डाला ज़िंदगी के लिए और कहीं को तो उसने मार भी दिया। ये सब इसलिए किया गया कि स्टालिन अपनी पावर को मजबूत कर सके। इस दौरान हज़ारों लोगों को ज़िंदगी भर के लिए जेल में डाल दिया गया, उनको ज़िंदगी से रुसवा कर दिया गया। ये सिर्फ आम लोगों तक ही महदूद नहीं था। उसने कई फौज के हुक्मरान, अपने लोगों, अपने दोस्तों और यहाँ तक कि अपने ख़ानदान के लोगों को भी उसने कत्लेआम करना शुरू कर दिया। तो आइए हम बयान करते हैं कि द ग्रेट पोच का आगाज़ कब हुआ। इसका आगाज़ जब स्टालिन को महसूस होने लगा कि उसकी हुकूमत खतरे में है, तो 1934 में एक लीडर था सर्जरी क्रो, उसका कत्ल हुआ। तो जो स्टालिन था तो उसने ये वाज़ेह किया कि जो हमारी पार्टी है उसके अंदर बहुत सारे जासूस हैं। जो उसका ये मतलब था कि हमारे लोगों ने हमारे अपने इनको मरवाया है। तो यहाँ से उसने इस द ग्रेट पोच का आगाज़ किया, जिसमें उसने अपने जो उसके पॉलिटिकल राइवल्स थे उनको उन्होंने मारना शुरू कर दिया। ये सिर्फ मुखालिफिन या सियासी मुरफिन तक ही महदूद नहीं रहा, यहाँ तक कि उसने जो फौज के सरबराह थे, फौज को भी, जनरल्स को भी मारना शुरू कर दिया। उसने उनके खिलाफ साजिश करना शुरू कर दी। और सिर्फ 1938 से 1938 के बीच में उसने 35,000 से तकरीबन फौजियों को कत्लेआम करना शुरू कर दिया। तो आगे हम सियासी मुखालिफिन के कत्ल को आगे बयान करते हैं। स्टालिन अपनी पार्टी के अंदर जो उसके लोग थे, जो उसे लगा कि इसके लिए खतरे का बायस बनने वाले थे, उन्होंने उनको दिखावे का ट्रायल के जरिए मरवाना शुरू कर दिया। इन ट्रायल्स का नाम था मॉस्को ट्रायल्स। मॉस्को ट्रायल्स रखा गया, इनका जो नाम था उसका नाम मॉस्को ट्रायल्स लगा, जिसमें स्टालिन के सबसे करीबी साथी, जो उसके करीबी साथी थे, जो उसके लोग थे, जो लगा कि वो उसके हद्दार थे, उससे हद्दारी करने वाले थे, उन्होंने उसको मरवा दिया गया। जैसे कि ग्रोवरी स्टोन और लेफ कैमन, ये दोनों कभी स्टालिन के करीबी दोस्त थे, लेकिन 1930 में इन्होंने इनको हद्दार करार दिया, यानी कि मुल्क का दुश्मन करार देते हुए इन्हें कत्ल कर दिया। आगे इसका एक दोस्त था निकोली बुरकन, ये बड़ा कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर था, ये कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर भी था बड़ा, और 1938 में स्टालिन ने इसको भी कत्ल करवा दिया। स्टालिन का तरीका ये था कि वो पहले किसी शख्स पर इल्ज़ाम लगाता, कोई भी इल्ज़ाम होता वो उस पर इल्ज़ाम लगाता, फिर उसको मजबूर करता कि तुम अपने जुर्म का इकरार करो, यानी उसको मेंटली टॉर्चर करता और फिर उसको मरवा दिया जाता। ये ट्रायल्स एक दिखावा होती, असली मतलब स्टालिन की पावर को मजबूत करना था। द ग्रेट पोच और फौज का सफाया। सियासी मुखालिफिन के बाद स्टालिन ने अपनी रेड आर्मी यानी सोवियत यूनियन की फौज का भी सफाया करना शुरू कर दिया। उस शख्स के फौज के जनरल्स, उसको ये शक था कि जो फौज के जनरल्स हैं वो उसके खिलाफ बगावत कर रहे हैं या बगावत शुरू करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए उसने जो टॉप के जनरल थे या जिस पर उनको शक था, उन्होंने उनको जेल में भेजना या जेल में डालना शुरू कर दिया। और बाकी इसमें जो इंपॉर्टेंट फिगर थे, जैसे मार्शल जो सोवियत यूनियन के सबसे अजीम जनरल में से एक थे, लेकिन स्टालिन ने 1937 में इसको हथियार बोलकर इसका कत्ल करवा दिया। 35,000 सोवियत यूनियन के इतने बंदों की फौजियों को उसने कत्ल करवा दिया। ये फौज का सवाया इतना बड़ा था कि जब 1941 में नाज़ी जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर अटैक किया, तो उसके पास आगे इतना अटैक उसने किया कि उसके पास जनरल्स वगैरह भी नहीं बचे जो उसके फौज वगैरह को संभाल सके। अभी आगे देखते हैं कि इसमें आम लोगों पर किस तशद्दुद किया। ये जो ग्रेट पोर था, ये लीडर तक या उससे अपने दोस्तों तक ही महदूद नहीं था, फिर आगे इतने आम लोगों को भी नहीं छोड़ा। स्टालिन ने एक सीक्रेट पुलिस फोर्स बनाई जिसका नाम था NKVD, जो एक समझदारी थी, जो कि शख्स उसके खिलाफ बात करता तो उनको जेल में डाल देता। अभी आगे हम उसके पहलू का आगे जायजा लेते हैं। उसने तकरीबन अपनी इस कंपेन में द ग्रेट पोच में तकरीबन 6 लाख लोगों को मरवा दिया गया। ओके, और बाकी 8 लाख से 6 लाख से ज़्यादा लोगों को उसने मरवा दिया, और बाकी जो 8 लाख से ज़्यादा लोग थे उनको सर्बिया जो मुल्क था उसके कैम्प में भेज दिया, यानी अपने मुल्क से भी निकाल दिया गया। गरीबों, मजदूरों, लाचारों लोगों पर उसने बड़ा जुल्म किया। और इसने ये जो द ग्रेट पोच था, ये हिस्ट्री में एक लंबी दरार छोड़ गया। ऐसे बहुत से लोग थे जो बेगुनाह थे। आई थिंक, मुझे लगता है कि सारे बेगुनाह थे। जो स्टालिन था वही सबसे बड़ा दुश्मन था, मुल्क दुश्मन था। तो उसने बहुत से लोगों को नुकसान पहुंचाया, अपने मुल्क को नुकसान पहुंचाया, अपने लोगों को नुकसान पहुंचाया। आगे हम द ग्रेट पोच का अंजाम देखते हैं। इसका अंजाम क्या हुआ? जब स्टालिन ने अपने दोस्तों, जनरल, गरीब लोगों, बेसहारा लोगों को मरवा दिया गया, तो लोगों में उसका डर फैल गया। लेकिन इस पोच का अंजाम क्या निकला, उसको हम आगे बयान करते हैं।
सोवियत यूनियन की जो फोर्स थी वो कमज़ोर हो गई। यकीनन आप देख सकते हैं जनरल न रहे, फौज उसने कितने बंदों को मरवा दिया गया, टॉप के लीडर्स को मरवा दिया, पॉलिटिशियन को मरवा दिया, अपने लोगों को मरवा दिया, बेसहारा लोगों को मरवा दिया। तो इससे ये अंजाम हुआ कि सोवियत यूनियन कमज़ोर हो गई। जब जर्मनी ने सोवियत यूनियन को पर 1941 में हमला किया तो सोवियत यूनियन के जनरल्स नहीं बचे जो लड़ सकें, वो जनरल्स ही नहीं बचे या फौज नहीं बची जो लड़ सकें। आगे सोवियत यूनियन का डाउन हो गई। आगे सोवियत यूनियन डाउन हो गई, फिर लोग स्टालिन से डरने लगे और 1915 में स्टालिन की मौत, फिर 1953 में स्टालिन की मौत हो गई। तो अभी स्टालिन की मौत के बाद इसके सब जुल्मों की पोल खोल की इसको दुनिया का सबसे जालिम डिक्टेटर्स में शामिल कर दिया गया। द ग्रेट पोच तरीका एक ऐसा सफ़ा है जो हमें सिखाया जाता है कि जब एक लीडर से अपनी ताकत को सोचता है तो वो अपने मुल्क को तबाही की तरफ ले जाता है। स्टालिन ने अपनी पावर बचाने के लिए हज़ारों लोगों की ज़िंदगियाँ को तबाह किया, उनको कत्ल किया, उनकी ज़िंदगियों को खतरे में डाला। अभी आज दुनिया का बहुत से मुल्कों में लोगों को खामोश करने के लिए ऐसे तरीके भी इस्तेमाल हो रहे हैं। ये जो ग्रेट वॉच है इसका आज भी इस्तेमाल हो रहा है कई मुल्कों में। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी नज़र में क्या स्टालिन तरीका सबसे जालिम हुक्मरान था? कमेंट में लाजमी बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़।